हम कड़े शब्दों में अमेरिकी हमले की निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस मामले में चुप्पी तोड़े और अमेरिकी हमला का कड़े शब्दों में निंदा करें। कि हमें ये समझना होगा कि अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में हमला कर रही है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। दुनिया के लिए खतरा है अमेरिका। कहाँ नहीं हमला किया, कहाँ नहीं आपने हजारों लोगों को मारा है। उन हजारों मौतों का जिम्मेदार है अमेरिका। जहां जहां उन्होंने अटैक किया है उन सारे अटैक में मारे गए हजारों लोगों का अमेरिका जिम्मेदार है। और अभी तक ये शर्मनाक है कि उनके राष्ट्रपतियों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने गलत अटैक किया। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी हमने अटैक किया और ये हम यहाँ पे गलत थे। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं और ये मांग करते हैं भारत की जनता की ओर से कि वो अमेरिकी हमले की निंदा करें और अमेरिकी गुलामी की नहीं बल्कि अमेरिका को कड़े शब्दों में जवाब दें। देखिए सीधी बात है, अमेरिका ये चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे और दबदबा तभी बना रहेगा जब तेल का व्यापार डॉलर में होगा और तेल का व्यापार डॉलर में होता रहे। इसके लिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है और उसके लिए लगातार युद्ध करता रहा है, चाहे वो ईरान का युद्ध हो। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति जब मना करते हैं अमेरिकी कंपनियों को तेल देने के लिए तो उन्हें अगवा कर लिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईरान में जो हुआ उससे पहले इराक में भी होता है, इराक में भी वही चीज होती है। तो यानी दुनिया में कहीं पे भी जो भी अमेरिका की दबदबे को मनाया करता है अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। और भारत का जो रवैया रहा है इससे पहले वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है। अब समझौता होने की बात हो रही है। देखिए सीधी बात है, हमें ये समझना होगा कि अमेरिका के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को साथ आने की जरूरत है और उसमें हम भारत सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वो कड़े शब्दों में अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करे, क्योंकि अगर हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करेंगे तो ये भारत की जनता के लिए भी खतरनाक होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जितना डॉलर महंगा होगा उतना रुपया गिरेगा। रुपया गिरने का साफ सीधा मतलब है भारत की जनता, भारत में महंगाई बढ़ेगी, भारत का जो निर्यात है उसे सस्ता करना पड़ेगा, जो आयात है उसे महंगा करना पड़ेगा और उसकी मार भारत के मेहनतकश मजदूरों, भारत की आम जनता को साफ तौर पे झेलना पड़ेगा। और इसलिए ये भी अपने आप में जरूरी बनता है कि हम और भारत के तमाम मेहनतकश जनता इसलिए भी अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करें और हम यहाँ पे भारतीय मेहनतकश जनता की एकजुटता को सामने रख रहे हैं और अमेरिकी जो हमला है उसे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। के खिलाफ जो भारत सरकार ने कार्रवाई की उससे आप खुश नहीं है? हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साफ तौर पे कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये की निंदा करें और ये हमारी साफ सीधी मांग है। वहाँ के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका का आदेश मानना ही होगा। भैया अमेरिका अपनी मनमानी चला रहा है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पे हम भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं और ये मांग करते हैं भारत की जनता की ओर से कि वो अमेरिकी हमले की निंदा करें और अमेरिकी गुलामी की नहीं बल्कि अमेरिका को कड़े शब्दों में जवाब दें। लेकिन 3 भारतीयों की मौत पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का वार है, इसमें शांति वार्ता की बात हो रही है, उसका स्वागत कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ। देखिए सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे भी युद्ध है, युद्ध के खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है और जो युद्ध हुआ है वो युद्ध सीधे सीधे अमेरिका की मुनाफेखोरी को दिखाता है। अमेरिका इससे पहले भी दुनिया के तमाम हिस्सों में इसी तरीके के हमले करते रहा है। अमेरिका वेनेजुएला, डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति हैं और उन्हें अगवा कर ले जाते हैं और क्या कहते हैं कि यहाँ का जो तेल है अब अमेरिकी कंपनियां खरीदेंगी। यानी अमेरिका ये तय करेगा कि वेनेजुएला का तेल का भंडार किसके कब्जे में होगा। उसी तौर पर अमेरिका भारत की सरकार में तमाम दबाव डालता है और ये तय कराता है कि भारत किससे तेल खरीदे नहीं खरीदे। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत, अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हो रहा है उसमें मीडिएटर का रूप पाकिस्तान कर रहा है, बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। देखिए सीधी बात, भारत ने ये अपॉर्चुनिटी खो दी है। देखिए सीधी बात है, दुनिया में कहीं पे भी युद्ध हो रहा है और युद्ध रुकने की जरूरत है और हम ये चाहेंगे कि भारत युद्ध के खिलाफ जहां पे भी जो भी आवाजें हैं उसे मुकम्मल तौर पे बुलंद रूप से सामने रखने की जरूरत भारत को हो रही है कि भारत उसे मुकम्मल तौर पे रखे। और हम ये भी मांग करते हो तभी हो पाएगा जब भारत की सरकार साफ तौर पे जो अमेरिकी हमला है उसकी निंदा करें, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में हमला कर रही है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अमेरिकी हमले में मारे गए 3 नाविकों की मौत की निंदा करते हुए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम देखते हैं
कि साम्राज्यवादी अमेरिका अपने तेल और मुनाफे के खातिर दुनिया भर में जो तमाम युद्ध करा रहा है, उसका एक हालिया नतीजा हम देखते हैं कि जहां पे अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत होती है, जो बेहद शर्मनाक है। हम कड़े शब्दों में अमेरिकी हमले की निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस मामले में चुप्पी तोड़े और अमेरिकी हमला का कड़े शब्दों में निंदा करें। हम देखते हैं कि अमेरिका एक के बाद एक लगातार दुनिया के तमाम इलाकों में अपने पूंजीपतियों के फायदे में दुनिया के तमाम देशों पे हमला, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, दुनिया के तमाम हिस्सों में अमेरिका तेल के भंडारों पे अपना कब्जा करने के लिए और साथ साथ दुनिया के व्यापार में अपने दबदबा को मनमाने तरीके से मनाने के लिए हमला कर रहा है। और उसके खिलाफ भारत की सरकार को आवाज उठाने की जरूरत है और वही मांगों को लेकर क्या वजह है भारत सरकार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, हम सीधी ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारत के जो कॉर्पोरेट है, भारत के जो पूंजीपति है, वो और अमेरिकी पूंजीपतियों का उनका जो गठजोड़ है, उसे हमें बेनकाब करने की जरूरत है। और ये खास बेहद अपने आप में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका ये तय करता है कि भारत किससे तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये अपने आप में शर्मनाक है। और उसके बाद ये होता है कि भारत सरकार ये कहती है कि हम अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हम और उसी दौरान भारत के जो पूंजीपति हैं वो अमेरिका में तेल के भंडारों पे, तेल के उत्पादन पे अपना पैसा खर्चा करते हैं और अमेरिका कहता है कि हम अपना जो तेल है वो भारत को देने के लिए तैयार है। यानी ये सीधे सीधे तेल का खेल मुनाफे का खेल है और ये सिर्फ एक छोटा खेल नहीं है। लेकिन क्या ये जो हमला हुआ है इसे भारत पे हमला समझा जाए? देखिए, सीधी बात है, भारत सरकार जिस तरीके से जस्टिफाई कर रही है अमेरिकी सरकार को, बेहद निंदनीय है। भारत की सरकार को साफ तौर पे अमेरिकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी से हम मांग कर रहे हैं कि आपको अमेरिकी साम्राज्यवाद की, अमेरिकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि जो युद्ध है, ये जो युद्ध अमेरिका दुनिया भर में चला रहा है, वो अपने डॉलर का जो दबदबा है उसे कायम रखने के लिए चला रहा है। और ये डॉलर के दबदबे को कायम रखने का मतलब है दुनिया भर में सारा का सारा तेल का जो व्यापार है डॉलर में हो, और डॉलर में होने के लिए जो देश अमेरिका की गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वो उन पे हमला कर रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, जो भी अमेरिका को अपना तेल। कभी अमेरिका टैरिफ लगा देता है, कभी कह देता है रूस से तेल में खरीदिए, कभी नाविकों पर हमला कर देता 3 जहाजों पर, लेकिन भारत सरकार का कोई एक्शन रुख नजर नहीं आता। सीधी बात ये बेहद चिंताजनक है कि भारत सरकार का रवैया समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री और मजबूत हैं, और अगर भारत अपने आप को विश्वगुरु होने की बात कह रहा है तो ये चुप्पी अपने आप में खलती है। भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पे अमेरिका के पक्ष में खड़ा रहता है। भारत तमाम मुद्दों पे अमेरिका की निंदा करने की जहां जरूरत होती है, भारत मौजूदा सरकार अमेरिका के पक्ष में खड़ी होती है, जो बेहद शर्मनाक है। और इसे जो कॉर्पोरेट गठजोड़ है और भारत की सरकार और कॉर्पोरेटों का जो गठजोड़ है, उस संदर्भ में देखने की जरूरत है। अमेरिका जो दुनिया भर में हमले कर रहा है, ये हमले साफ तौर पे अमेरिका के तेल के प्रति जो उसकी लालच है उसको है। और भारत सरकार को उस लालच को, अमेरिका के फायदे को फैसिलिटेट करना, उसका समर्थन करना, उसके फायदे में काम करना बंद करना चाहिए। और हमें ये समझना होगा कि भारत की जनता के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाता है, वो दिखाता है कि भारत की सरकार तब भी चुप रहती है और झुक जाती है। जो रिसेंटली यूएस ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील भारत के लिए बेहद नकारात्मक है। उसी तौर पे हम ये देखते हैं कि भारत सरकार को अपना कड़ा रुख इस मामले में अख्तियार करने की जरूरत है। और हम दिल्ली से दुनिया भर के तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आए। दुनिया के लिए खतरा है क्या अमेरिका? दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया की गरीब आबादी के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है अमेरिका। कहाँ अमेरिका और CIA ने हमेशा बिना किसी सबूत के अलग अलग देशों के इकोनॉमी गिराने की कोशिश करी है, अलग अलग देशों में रिजीम चेंज करने की बात की है, रिजीम चेंज किया है, कोई सबूत नहीं है। किया है क्यों? क्योंकि आपका जो डॉलर है उसका मूल्य ना कम हो जाए, उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपने कहाँ नहीं हमला किया, कहाँ नहीं आपने हजारों लोगों को मारा है। उन हजारों मौतों का जिम्मेदार है अमेरिका। जहां जहां उन्होंने अटैक किया है उन सारे अटैक में मारे गए हजारों लोगों का अमेरिका जिम्मेदार है। और अभी तक ये शर्मनाक है कि उनके राष्ट्रपतियों ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने गलत अटैक किया,
हमारे पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी हमने अटैक किया और ये हम यहाँ पे गलत थे। तो इसका मतलब तो खुला एकदम गली का बदमाश होता है, कर लो। तो वो देश में बदमाश पूरे दुनिया के बदमाश बने हुए हैं, कर लो जो करना है तुमको। तुम्हारा टैंकर आएगा, अगर हमारी परमिशन के बिना आता है तो फोड़ेंगे उसको हम। बदमाशी चल रही है, खुली बदमाशी चल रही है। बदमाशी के वो उदाहरण क्या क्या होते हैं? या आप जबरदस्ती एक्सटोर्ट करेंगे, पैसा निकलवाएंगे, निकालो पैसा। आप लोग किडनैप करेंगे, ये तो दिख ही रहा है। आप पैसा भी निकलवा रहे हैं, किडनैप भी कर ले रहे हैं और अपने हिसाब से काम भी करवा रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में तुम नहीं आओगे, इस इलाके से कुछ भी जाएगा तो हम नहीं जाने देंगे। मतलब ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आप कीजिए ना अपने क्षेत्र में, ये क्या आपका क्षेत्र है? वेस्ट एशिया में आपका क्या इलाका है? कौन? सवाल जो लोकतंत्र, न्याय पसंद, इंसाफ पसंद लोग है, जो लोकतंत्र पसंद लोग है, वो सवाल पूछेंगे। उन लोग सवाल पूछ रहे हैं। मामला ये है कि उन सवालों को, उन कड़ी प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं को दिखाया नहीं जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया का, जो यूट्यूब चैनल है, कि वो कम से कम ये बातों को ले आ रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया में तो चल रहा है, अभी भी कहीं से पूछिए, हाल फिलहाल में एक घटना हुई, कहीं पे लोग मरे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में लोग मरे हैं, उनपे आप शोक दिए, वो शोक जताना उस पर जरूरी भी है। बाकी चीजें आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका दूसरे देश का आदमी, दूसरे देश का सेना आपके आदमी को मार दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये मैंने तो अपने अभी तक के इतिहास में मैंने तो नहीं सुना कि, और आप दूसरा आदमी कुछ बोल भी नहीं रहा है। आप पुराने सरकार को आप आलोचना करते रहे। पुराने सरकार तो बुला करके उनके एम्बेसडर का लाइन लगाया था ये घटना होने पे, पर नहीं कर रहे हैं। और ये क्या दर्शाता है? हमको कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया है। कमजोर है नहीं।